मैं आता हूं सर आपके पास एक अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद। आप सबके इशारे देख रहा हूं, सबके पास आऊंगा, थोड़ा वक्त मुझे भी दीजिए। यहां ये अहम खबर, कानून मंत्री किरेन रिजिजू का जनता को भरोसा, वोटर कार्ड को आधार से लिंक करना इच्छा मुताबिक होगा। कानून मंत्री के मुताबिक बोगस वोटिंग को रोकना बेहद जरूरी। विपक्ष ने पूछा, विधेयक को कानूनी शक्ल देने में जल्दबाजी क्यों? संसद में नेताओं ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। अब जरा जल्दी से आसानी से समझिए, आधार प्लस वोटर आईडी कार्ड क्यों जरूरी, जल्दी से ये देखते हैं ये क्यों जरूरी है। ये जल्दी यहां ये देखिए, दिल्ली में कोई एक XYZ रहता है, लखनऊ के वोटर लिस्ट में XYZ का नाम नहीं है, नाम है, रहता यहां है, वोटर लिस्ट में नाम यहां पर है और वो वोट नहीं दे पाता है। अब अगर जो नई व्यवस्था है तो यहां पर जाहिर है वो वोट नहीं दे पाएगा और वोट परसेंटेज गिरेगा। इसलिए कई बार आप देखते हैं, खास तौर से उन जगहों में जहां माइग्रेशन ज्यादा होता है, बड़े शहरों में आवक जावक लगी रहती है, वहां वोट परसेंटेज आपको नीचे दिखता है, रूरल जगहों पे ये बढ़ा हुआ दिखता है। अब क्या होगा, दिल्ली में रहता है, लखनऊ के वोटर लिस्ट में नाम है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट करता है वो, और वोट परसेंटेज उठेगा, क्योंकि अब तो उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने वोट को कास्ट करना है। और बहुत सारी जो इसमें मशीनरी की डिप्लॉयमेंट और इतना पूरा तामझाम करना पड़ता है, जाहिर है वो भी बचेगा, सरकार का खर्च बचेगा और इस तरीके से राजस्व बचेगा। लेकिन फर्जी वोटिंग का गणित देखिए, फर्जी वोटिंग का गणित क्या है, दिल्ली में रहता है, लखनऊ के वोटर लिस्ट में नाम है, मतदान केंद्र में सही वोटर की पहचान नहीं हो पाती है क्योंकि वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक नहीं है। लिहाजा क्या होता है, एक दूसरा कोई शख्स उनकी जगह पर आकर वोट कर देता है और यही होती है बोगस वोटिंग। और इस तरीके से इसका नतीजा क्या होता है, फर्जी वोट पड़ जाता है। अब इसी से बचाने के लिए यह पूरी ड्रिल की जा रही है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि यह फुल प्रूफ नहीं है और एकदम से पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, कहीं कोई लीकेज, कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। दो बड़े फायदे, बोगस वोटिंग बंद, वोट परसेंटेज बढ़ेगा, आधार और वोटर, लेकिन कहीं गड़बड़ ऐसी ना हो जाए। एप्रीहेंशन उसके साथ देख लीजिए, बहुत जरूरी है। UIDAI ने 40,000 फर्जी आधार कार्ड रद्द किए हैं। इसलिए आधार कार्ड को अगर आप एकदम सैक्रोसेंट मान के चल रहे हैं कि आधार कार्ड है तो कहीं कोई चूक नहीं है, ऐसा भी नहीं है। 2020 में UIDAI ने सिस्टम में धोखेबाजी की बात कबूली थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहां पर बात कर लें, आंध्र प्रदेश करीब 52 लाख परिवार की लोकेशन ट्रैक की गई। राज्य सरकार की संचालित वेबसाइट ने इसको ट्रैक किया, जाति धर्म जैसे मानदंडों के आधार पर ट्रैकिंग की गई। तेलंगाना, आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने में 22 लाख वोटर लिस्ट से नाम हटे। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा का नाम भी इससे गायब हो गया था। तेलंगाना चुनाव आयोग ने यूनिवर्सल सफरेज का उल्लंघन स्वीकारा था। अब सवाल यह है कि अगर ये गड़बड़ियां हैं तो क्या ये मामूली गड़बड़ियां हैं? दूसरी तरफ जो दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से रिफॉर्म की बात पर खरा उतरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस तरफ जो दूसरी चीजें हैं, क्या उनको फिलहाल नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।